हेलो बच्चों, मैं प्रवीण सोनी आज आपको पढ़ाऊंगा टेंथ साइंस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगी, अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 199 एंड चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेंथ साइंस। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको सिखाते जाएंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कैसे आप इसको मेमोराइज करेंगे। इस चैप्टर को, साइंस को किस तरह से पढ़ते हैं आप मेरे साथ सीखिए और अब याद करिए इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आप लोगों ने वाटर करंट पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन ध्यान से समझिएगा। आप सभी ने वाटर करंट पढ़ा होगा। वाटर करंट का मतलब हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर। क्या कह सकते हैं हम? फ्लो ऑफ वाटर। आपने पानी को फ्लो होते देखा है? कहाँ फ्लो होते हुए देखा? रिवर में। एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, आपने देखा होगा कि नदियों में पानी फ्लो होता है, तो पानी के फ्लो होने की स्पीड होती है और उसका करंट होता है। हम अगर उसमें जाएंगे तो हमें करंट फील होगा कि यार पानी फ्लो हो के आ रहा है। ठीक है, आपने वाटर करंट फील किया है। ठीक है, फिर आपने और भी बहुत सारे फील किए होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करें हम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और हमारे चैप्टर का नाम भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 199, क्लास टेंथ का है ये। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि ये चार्ज क्या होता है। हमने वाटर को तो देखा है, वाटर को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमको ये समझना है कि ये चार्ज क्या है। ठीक है, ये चार्ज हमें समझना है। एयर करंट, एक करंट और आप समझ लीजिए, एयर करंट। एयर करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ एयर, हवा का बहना। देखा होगा जब हवा तेज चलती है तो हमारे बाल वगैरह उड़ते हैं, हम फील कर पाते हैं। फ्लो ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा बहती है तो हम एयर को फील करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता। बट बात यह है कि हम लोगों ने चार्ज नहीं देखा। व्हाट इज चार्ज? तो यहीं से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है कि हमें चार्ज समझना है कि चार्ज है क्या। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज चार्ज। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। बट अगर हमसे कहे व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज की डेफिनेशन में बता रहा हूँ। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिर अब मैं बात करता हूँ मैटर की। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैं अगर आप सबके साथ मैटर डिस्कस करूं तो हमारे पास तीन टाइप के मैटर होते हैं। मैटर मतलब कोई भी पदार्थ, आपके आसपास जो भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। सो मैटर तीन टाइप का होता है, आप देख सकते हैं। पहला होता है सॉलिड। सॉलिड आप समझते हैं? से फॉर एग्जाम्पल दिस डस्टर इज सॉलिड, दिस बोर्ड इज सॉलिड, दिस मार्कर इज सॉलिड, है ना। दूसरा मैटर होता है लिक्विड। दूसरा मैटर क्या होता है? लिक्विड। और तीसरा मैटर क्या होता है? गैस। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? तीन स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब हमने अभी आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमने आपको सबसे पहले बताया वाटर करंट, क्योंकि आपने देखा है फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। हम सभी ने देखा है तो हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट। दूसरी बात करते हैं एयर करंट। एयर करंट क्या है? फ्लो ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ हवा है
इसको हम कह सकते हैं एयर करंट। और फिर अभी ये जो चैप्टर है हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी मेटल का वायर। कंडक्टर मतलब मेटल का वायर। आप लोगों ने कॉपर का वायर देखा होगा। हमारे घर में ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर में फ्लो होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम वायर भी होते हैं, है ना, कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, आयरन के वायर भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर होते हैं। उन वायर्स में चार्ज फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो होना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो अब आपने वाटर देखा है, हवा किसी ने देखी नहीं है। हवा मुझे नहीं लगता किसी ने देखी होगी। हवा फील होती है, एयर फील की जाती है कि हाँ हवा है, ठीक है। चार्ज भी फील किया जाता है, चार्ज दिखाई नहीं देता है। तो हम चार्ज को समझना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, अब फंडामेंटल क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ ABCD ऐसे करते करते Z तक, तो आप सभी को मालूम है A से Z तक ये कहलाते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या कहते हो इनको सभी आप? अल्फ़ाबेट्स। देखो किसी भी बच्चे का एजुकेशन स्टार्ट यहीं से होता है। कोई भी बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसका एजुकेशन स्टार्ट यहीं से होता है। उसको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं, या फिर उसको सिखाए जाते हैं अनार का, आम का, इमली का, ऐसे करते करते क्षत्रज्ञ तक ये सिखाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फंडामेंटल लेटर्स। इन्हें क्या कहते हैं? फंडामेंटल लेटर्स। ये फंडामेंटल लेटर्स हैं, सबसे बेसिक हैं, बुनियाद हैं, ये फंडामेंटल लेटर है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ अमन। तो ये अमन और राम और या सुरेश, या कह दें हम कि श्री चैतन्य एकेडमी, ये सब किससे मिलकर बना है? अगर हम यहाँ लिखते हैं श्री चैतन्य एकेडमी, ये लिख दिया। सो आप बोलें कि ये राम, अमन, सुरेश, श्री चैतन्य एकेडमी सब इन बेसिक लेटर्स से मिलकर बना हुआ। ऑल दीज आर द बेसिक लेटर्स, या यू कैन से इट इज़ फंडामेंटल लेटर्स। और इन फंडामेंटल लेटर से आप कितने भी इंग्लिश के वर्ड्स लिख सकते हैं। सो सिमिलरली अगर हम बात करें चार्ज, तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं बात करूं आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो मैं सॉलिड की बात करूं तो आपने ये थ्योरी 9th क्लास में पढ़ी होगी कि कोई भी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ any matter. Atom is smallest particle of any matter. किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। और एटम में एटम मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? देखो एग्जांपल के लिए ये छोटा सा पार्टिकल है सॉलिड का एटम, फिर इसमें एटम 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 ऐसे एटम अगर मिलते जाएं और ऐसे अगर बहुत सारे एटम मिल जाएं तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। बहुत आसान है। आप लोगों ने तांबे का तार देखा होगा। किसका तार देखा होगा? तांबे का। अब तांबे का तार तो बहुत बड़ा है, पर उस तांबे के तार का छोटा सा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है कॉपर का एक एटम। कॉपर का एक एटम ही उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर एटम, है ना। अब 9th क्लास में आप सभी एटम पढ़ के आए हैं, तो आप पुश करें वीडियो को और इसको नोट कर लें, फिर हम आगे इससे पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसके आगे आपको पढ़ाता हूँ। तो एटम की थ्योरी आप देखें, एटम की थ्योरी क्या है? 9th क्लास में आप लोगों ने एटम पढ़ा होगा। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो मैं एक सिंपल सा एटम बनाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ
ऑर्बिट्स होती से ये जो अंदर बना हुआ है इसको आप कहते हो न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हो आप? न्यूक्लियस ऑफ एटम। और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। कौन होते हैं? प्लस p दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। और ये जो बाहर ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इस तरह से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बाहर ऑर्बिट में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सो ये जो है इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और यही जो है इन्हीं को हम कहते हैं चार्ज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव चार्ज। अब मैं बात करूं, और ये है आपके पास एक एटम। किसी भी मैटर का हो सकता है। मैंने मैटर का नाम नहीं लिखा है। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स हैं। मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए लिया है एक एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। सो एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर पे होता है प्रोटॉन और बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन और बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसी ऑर्बिट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। हमारा मैटर है कि हमको चार्ज समझना है। हमको क्या समझना है? चार्ज समझना है। तो आपने देखा कि जो मैटर होता है, मैटर मिल के किससे बना है? मैटर मिलकर बना है एटम से। अगर बहुत सारे एटम 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 मिल जाते हैं तो मैटर बन जाता है। और एटम के अंदर कौन है? एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज क्या है? चार्ज इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब चार्ज मैटर के अंदर ऑलरेडी रहता है, या हम कहते हैं कि फ्री चार्ज। फ्री चार्ज जो होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने आपको चार्ज समझाया, फिर चार्ज में मैंने आपको समझाया मैटर के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे, ये तो मैंने बड़ा रूप बताया, ऐसे बहुत सारे 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 एटम अगर मिल जाए, बहुत सारे एटम अगर मिल जाए तो आपको ये एक कॉपर का वायर मिल जाएगा। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉपर वायर। ये हमारे पास हो गया कॉपर का वायर। ठीक है, अब इस कॉपर वायर के अंदर ढेर सारे क्या हैं? समझो एग्जाम्पल के लिए, इस कॉपर वायर के अंदर ढेर सारे चार्ज हैं। चार्ज मतलब इस कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कॉपर वायर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। हम इनको क्या कहते हैं? बहुत सारे हैं। अब मैं थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ। इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होंगी। नेगेटिव चार्ज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। तो चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले आपको करंट बताया था। मैंने बताया था वाटर करंट, फिर मैंने आपको बताया था एयर करंट। याद रखना है, भूलना नहीं। वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर, एयर करंट मतलब फ्लो ऑफ एयर। और अब मैं आपको बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसको फ्लो होना है। पानी क्यों फ्लो होता है? वाटर करंट की मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आपने देखा होगा कि मान लो ये रिवर है, तो पानी नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन? दिस इज़ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिवर में वाटर कब फ्लो होता है? ये लेवल हाई है, ये क्या है? हाई लेवल है, और इधर लेवल क्या है? लो लेवल है। बात बहुत ध्यान से समझना। पानी तभी फ्लो होगा, वाटर तभी फ्लो होगा जब एक हाई हो और दूसरा लो हो। आपने देखा होगा कि घरों में भी पानी ऊपर रखी हुई टंकी से नीचे घरों के नल तक आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि नीचे से ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा। मोटर लगा के ले जाते हो, बात अलग है, ठीक है। बट यहाँ पर नल खोला, पानी आ गया, तो मतलब पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में आता है।
मतलब पानी को फ्लो कराने के लिए लेवल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। किसका डिफरेंस होना ज़रूरी है? लेवल का। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज के फ्लो कराने के लिए भी एक लेवल का डिफरेंस होना ज़रूरी है, जिस लेवल के डिफरेंस को कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज। हर चीज़ को बात से ध्यान से समझिएगा, वोल्टेज। ठीक है। और यहाँ क्या है? पानी। पानी फ्लो केस कब हो पा रहा है? हाई लेवल से लो लेवल। लेवल का होना जरूरी है, अदरवाइज पानी फ्लो थोड़ी होगा, पानी तो एक जगह रखा रहेगा। और यहाँ बताओ, यहाँ करंट कैसे फ्लो हो पा रहा है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज फ्लो होगा, है ना? अभी समझाएंगे। तो ये जो बैटरी हो गई, ये हो गई वोल्टेज, प्लस और माइनस। सेल आप सभी ने देखा होगा, इसे कहते हैं सेल। आप लोगों ने घर में सेल देखा होगा, हम रिमोट में सेल लगाते हैं। ठीक है, टीवी के रिमोट में हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। घर में इन्वर्टर लगा होगा तो उसमें बैटरी लगी होगी, है ना? और ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर करंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे अब इस चार्ज को फ्लो होना है, तो ये फ्लो होना है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस बैटरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चलो बहुत पीछे ना जाएं, हम ये यहाँ पर रखा हुआ एक इलेक्ट्रॉन देख लें। दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। प्रॉपर्टी देखें, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से होता 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 पॉजिटिव टर्मिनल में इंटीग्रेट हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे एक के पीछे एक लाइन बनाकर यहाँ पर चलने लग जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक लाइन बनाकर चलने लग जाएंगे। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका फ्लो हो रहा है भैया? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट। करंट ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा, है ना? इसको और भी कई तरह से समझा सकते हैं, बट आप ऐसे ही समझें। करंट ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आप कह सकते हो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे इसमें से फ्लो होते 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 करंट इधर से फ्लो होते हुए आ जाएगा। और करंट होता क्या है? अभी बताया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज। किसका फ्लो भैया? चार्ज का फ्लो। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी चार्ज के बारे में, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। बेसिक प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं सेम चार्ज। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तीसरा पॉइंट आप यहाँ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यूनिट, पहले तो यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है। अब ये यूनिट की बात करें, बहुत सिंपल है। जैसे बहुत ही देसी लेते हैं हम। जैसे हम कहते हैं पापा मैं शक्कर लाया, तो शक्कर 5 किलोग्राम लाया होगा, तो किलोग्राम क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया कि शक्कर हमेशा किलोग्राम में ही मिलता है। ठीक है, शक्कर हमेशा काय में मिलता है भैया? किलोग्राम में ही मिलता है। तो किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट हो गया काय का? शक्कर, मास का यूनिट हो गया। जैसे चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम। जैसे आप मार्केट से
मिल्क परचेस करके लाते हो तो मिल्क आप लीटर में लाते हो, तो यूनिट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी आप देखें, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, बिल्कुल याद करें, ये फिक्स है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बेसिक सी मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखाई, 10th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी है। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपने मैग्नेट देखी, जैसे मैग्नेट को मैग्नेट के पास लाते हैं तो खींच लेती, और एक मैग्नेट को कभी दूसरी मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो उसको धक्का देती। ये ठीक वैसे ही होगा, है ना। मैग्नेट आपने देखी पर चार्ज हमने कभी देखा नहीं। फ्लो ऑफ रिवर आपने देखी है, वाटर का फ्लो देखा है, हवा का फ्लो महसूस किया है, महसूस देखता नहीं है, हवा फ्लो होती हुई दिखती नहीं है। हवा फ्लो होती हुई कब दिखेगी, जब पर्दे उड़ रहे हैं, धूल मिट्टियाँ उड़ रही हैं जम से, ठीक है, तो हमको हवा ऐसा लगेगा कि हवा फ्लो हो रही है, पर दिखाई नहीं देगी हमको, हवा फ्लो होते हुए दिखाई नहीं देती है बच्चों। ठीक है, ठीक वैसे ही चार्ज भी फ्लो होते हुए दिखाई नहीं देगा। महसूस करना है, करंट का तार जाके पकड़ लो, नहीं पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, महसूस ऐसे नहीं करना है, टेस्टर होता है इसको टेस्ट करने के लिए। सो चार्ज क्या फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। चार्ज मैंने आपको बताया कि चार्ज होते हैं, मैटर के अंदर होता है एटम, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये आपने 9th क्लास में डायग्राम पढ़ा होगा। तो हमने बहुत सारे एटम मिलाए तो हमारे पास ये कॉपर का वायर बन गया, कॉपर के वायर में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर मैंने आपको समझाया कि जैसे यहाँ पर वाटर के फ़्लो के लिए हाई लेवल और लो लेवल चाहिए होता है, ठीक वैसे ही करंट के फ़्लो के लिए भी वोल्टेज चाहिए होता है। अब वोल्टेज क्या होता है, इसको पोटेंशियल भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, इट्स वन अनदर नेम, इट इज़ पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल नाम भी है, अभी आपको आगे हम समझाएंगे। सो करंट के फ़्लो होने के लिए भी पोटेंशियल का होना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो पोटेंशियल में हमने ये बैटरी लगाई, सेल जिसको आप कह सकते हैं, सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और जैसे ये लगाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये हमारा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होंगे, तो करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, opposite to direction of flow of electron, opposite to direction of flow of electron। ठीक है, सो ये आप डायरेक्शन इसकी मेमोराइज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात थी। अब मैथमेटिकली भी हम इसको जानना चाहते हैं कि हम करंट को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो इसका मैथमेटिकली मॉडल देखें, डेफिनेशन भी देख सकते हैं एक बार, और दूसरे तरीके से भी इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, है ना। जैसे आपने क्या कहा, फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने अभी आपको वाटर करंट और एयर करंट के बारे में बताया, ये 2 नल है, ठीक है, ये 2 नल है, और इन दोनों नल से क्या जा रहा है, वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये नल ए हो गया, ये नल बी हो गया। सभी बच्चे ध्यान से देखें, इट्स एन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको करंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों से वाटर का फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किससे ज़्यादा पानी फ्लो हो रहा है, तो वीडियो पुश करो और सोचो, सोच लिया।
बिल्कुल, आपने यही सोचा होगा कि बी से ज़्यादा कर पानी आ रहा है, ए से कम आ रहा है। सामान्य सी बात है, एटम मूवमेंट हम देखेंगे तो ऐसा ही सोचेंगे, बट हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते हैं कि किससे पानी ज़्यादा आ रहा है, किससे पानी कम आ रहा है। पता कैसे लगेगा? पता लगाने के लिए हम सेम साइज़ के 2 कंटेनर ले लेते हैं। क्या करें? हम सेम साइज़ के 2 कंटेनर ले लेते हैं और हम घड़ी लगा लेते हैं। वी जस्ट मार्क द घड़ी, टिक। तो हमने देखा कि 5 मिनट में ये पूरा भर गया। 5 मिनट में ये कंटेनर क्या हो गया? पूरा भर गया। और यहाँ 5 मिनट में कंटेनर आधा भरा। अब बताओ बच्चों, आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू से? ये करंट तेज़ चल रहा है और ये करंट धीमा चल रहा है, मतलब यहाँ पानी ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पानी कम आ रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है कि नल मोटा है कि पतला? फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि पानी कितना आ रहा है, और पानी कितना आ रहा है वही तो करंट है। वही क्या है? करंट है। और पानी कितना आ रहा है ये डिसीजन हम किस आधार पे ले पाए? इस 5 मिनट के आधार पर। तो इस 5 मिनट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इस 5 मिनट को टाइम। तो यहाँ हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। गलत। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज करंट। अब ये परफेक्ट हो गया। और अगर इसको बदलना है, टाइम नहीं लिखना है, तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। इज़ नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। ठीक है। ये रेट जो वर्ड है ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। आपने छोटी क्लास में इंटरेस्ट पढ़े होंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय सो। इस तरह की चीज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? उसमें वर्ड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रेट, है ना? ठीक है कि नहीं? रेट ऑफ चार्ज इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे कह सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं उम्मीद करूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब आप यहाँ पर मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम। क्या कह सकते हैं? करंट इज इक्वल टू, फार्मूला नोट करें, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, बट टाइम का होना ज़रूरी है। तो करंट का फॉर्मूला बन गया करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई टी। क्यू इज़ चार्ज, टी इज़ टाइम, आई फॉर करंट। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको करंट का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि करंट क्या है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपको वीडियो मिलते रहेंगे।